आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए ट्रेस करते हैं भारत के सबसे बड़े नदी तंत्र को, उसके बर्फीले उद्गम स्थल से लेकर सीधे बंगाल की खाड़ी के विशाल डेल्टा तक। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफलाइन का विश्लेषण है जो करोड़ों लोगों को जोड़ती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन मैप पर आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। हम सबने अक्सर सुना है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, पर क्या इसके पीछे का असल साइंस पता है? इसका जवाब छिपा है बैक्टीरियोफेज वायरस में। अब वायरस सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो पानी को खुद ब खुद प्यूरिफाई करता है। ये बेसिकली उन हानिकारक बैक्टीरिया को ही खा जाता है जो पानी को खराब कर सकते हैं, और यही वजह है कि ये जल प्रणाली इतने लंबे समय तक बिल्कुल शुद्ध रहती है। अब अगर इस नदी के स्केल की बात करें तो एक नंबर जरूर ध्यान में रखना चाहिए, 2525। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है, उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर उत्तर प्रदेश, जहां इसका सबसे लंबा हिस्सा है, फिर बिहार, झारखंड और आखिर में वेस्ट बंगाल तक। ये डिस्टेंस सच में हैरान कर देने वाला है। चलिए एक नजर डालते हैं आज के एजेंडे पर। पहले देखेंगे गंगा का एक यूनिक इंट्रोडक्शन, फिर पंचप्रयाग जहां इसका जन्म होता है, उसके बाद बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक की नदियां, फिर यमुना और दायां तट, और आखिर में सुंदरबन डेल्टा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, गंगा, एक अनूठा परिचय। इन नदियों से जुड़ा एक बड़ा ही अजीब और इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट है। साल 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को एक लिविंग ह्यूमन यानी जीवित मानव का दर्जा दे दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को हटा दिया, पर सोचिए, ये इस बात का सबूत है कि हमारे कल्चर में इन पानियों का कितना गहरा असर है। इन्हें सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई माना गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, पंचप्रयाग, नदी का जन्म। हिमालय के ऊंचे ग्लेशियर्स में जब अलग अलग धाराएं मिलती हैं, तो उन 5 प्रयागों का नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर याद रखना बड़ा मुश्किल लगता है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, BNKR डेव। बी से विष्णुप्रयाग, जहां अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं, फिर N से नंदप्रयाग, K से कर्णप्रयाग, जहां पिंडर मिलती है, R से रुद्रप्रयाग, जहां मंदाकिनी आती है, और फाइनली डेव से देवप्रयाग, जहां भागीरथी मिलती है। एकदम सिंपल है ना? ये ट्रिक इस पूरी ज्योग्राफिकल पजल को आसान बना देती है। और सबसे खास बात, नदी का औपचारिक नामकरण। नदी को गंगा नाम इस आखिरी संगम यानी देवप्रयाग पर आकर ही मिलता है। जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं, ठीक उसी पॉइंट से इस संयुक्त धारा को ऑफिशियली गंगा पुकारा जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बायां तट और मैदान। हरिद्वार से मैदानी इलाकों में आने के बाद देखते हैं कि नॉर्थ से यानी लेफ्ट बैंक से कौन सी मेन नदियां इसमें जुड़ती हैं। ये उत्तरी नदियां बड़े शहरों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। जैसे गढ़वाल की पहाड़ियों से आने वाली पहली सहायक नदी रामगंगा बरेली और मुरादाबाद को पानी देती है। पीलीभीत से निकलने वाली गोमती सीधे लखनऊ जैसे सिटीज को जोड़ती है। उसके बाद घाघरा, जिसकी सहायक नदी सरयू के किनारे हिस्टोरिकल शहर अयोध्या बसा है, और नेपाल तिब्बत बॉर्डर से आने वाली गंडक, जो सोनपुर में मिलती है। ये मैप दिखाता है कि ज्योग्राफी कैसे इन बड़े शहरों को जिंदा रखती है। लेकिन हर नदी शांत और स्टेबल नहीं होती। कोसी नदी को ही ले लीजिए, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नदी अपनी दिशा इतनी तेजी और अचानक से बदलती है, जिसकी वजह से भयानक बाढ़ आती है। ये इस बात का जोरदार रिमाइंडर है कि ये नदियां जितनी जीवनदायिनी हैं, उतनी ही पावरफुल और विनाशकारी भी हो सकती हैं। आइए बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, यमुना और दायां तट। देखते हैं कि साउथ से कौन सी नदियां इस सिस्टम में आती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान यमुना का है, जो लगभग 1376 किलोमीटर लंबी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर यह नदी दिल्ली, आगरा, इटावा जैसे बड़े और हिस्टोरिक अर्बन सेंटर्स को सस्टेन करती है, और आखिर में प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। अगर हम खुद यमुना की सहायक नदियों को कंपेयर करें, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है चंबल नदी, जो 3 स्टेट्स से गुजरती है, और इस पर गांधी सागर, राणा सागर जैसे बड़े डैम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दूसरी तरफ है केन नदी, जिसे मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत नदी माना जाता है। ये अपने नेचुरल वाटरफॉल्स और केन घड़ियाल सेंचुरी के लिए फेमस है। दोनों कितनी अलग हैं एक दूसरे से?
थोड़ा और ईस्ट की तरफ चलें तो आती है 780 किलोमीटर लंबी सोन नदी। एक बड़ा ही हैरान करने वाला हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि विशाखदत्त की प्राचीन रचना मुद्रा राक्षस में सोन नदी को हिरण्यवाह नाम दिया गया था। मतलब इन नदियों का भूगोल जितना विशाल है, इनका प्राचीन इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। अब चलते हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, सुंदरबन डेल्टा। चलिए देखते हैं इस नदी की आखिरी ज्योग्राफिकल मंजिल को। वेस्ट बंगाल के फरक्का पर आकर एक बड़ा ही क्रूशियल डिवीजन होता है। यहाँ से नदी का रास्ता 2 धाराओं में बंट जाता है। एक हिस्सा हुगली नदी बनकर वेस्ट बंगाल से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में निकल जाता है, और दूसरी मेन धारा, जिसे भागीरथी या पद्मा कहा जाता है, वो सीधे बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां वो ब्रह्मपुत्रा से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो हिमालय के ग्लेशियर से लेके बंगाल की खाड़ी तक इस पूरी 2525 किलोमीटर लंबी लाइफलाइन को ट्रेस करने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। जब गंगा इस विशाल ब्रह्मपुत्र सिस्टम में मिलती है, तो वो ब्रह्मपुत्र तंत्र अपने आप में न जाने ऐसी कितनी और अनसुनी ज्योग्राफिकल कहानियां समेटे हुए है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपको दिलचस्प लगी होगी।